राजन, संसार में कई बंधन होते हैं, पर स्त्री का मोह ऐसा बंधन है जो दिखाई नहीं देता, फिर भी मनुष्य को सबसे मजबूती से बांध लेता है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले काशी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पुत्र का नाम हरिदास था। हरिदास बहुत विद्वान और धर्मात्मा था। उसकी पत्नी लावण्यवती बहुत सुंदर और पतिव्रता थी। एक दिन हरिदास अपने पिता के साथ यज्ञ करने गया। घर पर लावण्यवती अकेली थी। उसी समय एक युवक हरिदास का एक पुराना मित्र घर आया। क्या हरिदास घर पर है? नहीं, वे और पिताजी यज्ञ करने पास के गांव गए हैं। मैं दूर गांव से आया हूँ। हरिदास से बहुत जरूरी काम था। अगर आप अनुमति दें तो मैं अंदर बैठकर उनका इंतजार कर लूं। आप पानी ग्रहण कीजिए। छोड़ो मेरा हाथ। वह लावण्यवती को देखकर मोहित हो गया। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? इसी क्षण घर से बाहर निकल जाओ। मैं इस अपमान का बदला लूंगा। मैं तुम्हारा घर बर्बाद कर दूंगा। युवक बाहर जाकर रोने लगा। तभी हरिदास लौटा। क्या हुआ मित्र, तुम ऐसे यहाँ क्या कर रहे हो? और क्या बताऊं मित्र, तुम्हारी पत्नी ने मुझे अपमानित किया और घर से भगा दिया। इतना अपमान सहने के बाद मैं जीना नहीं चाहता, मर जाना ही बेहतर है। हरिदास क्रोधित हो गया। वह घर गया और लावण्यवती से इसका कारण पूछा। तुमने मेरे मित्र को घर से क्यों भगा दिया? ऐसा क्या हुआ था कि तुमने उसका इतना अपमान किया? लावण्यवती ने सच्चाई बता दी। हरिदास ने अपनी पत्नी का विश्वास किया और उस युवक को वहाँ से भगा दिया। दोबारा अगर तुम मेरे घर के आसपास भी दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन उस युवक ने बदला लेने की ठानी। उसने काले जादू से लावण्यवती को बीमार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हरिदास लावण्यवती के शव को शमशान ले गया। चिता पर लावण्यवती लेटी हुई थी। तभी वह युवक आया। मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूँ, किंतु ये लोग निर्णय करेंगे कि जीवित होने के बाद इस पर किसका अधिकार होगा। मुझे मंजूर है। ओम ह्रीम श्रीम क्रोम ऐं सौः उत्तिष्ठा देवी जीवा। युवक ने मंत्र पढ़ा और लावण्यवती जीवित हो गई। फिर उस युवक ने कहा, अब लावण्यवती मेरी है। हरिदास ने इसका विरोध किया। राजन, अब बताओ, उस स्त्री को जीवन देने वाला तांत्रिक या उसका पति, इन दोनों में से उस स्त्री पर किसका अधिकार होना चाहिए? राजन, मान लो उस समय तुम वहां उपस्थित होते और तुम्हें यह भी नहीं पता होता कि इस तांत्रिक ने उस स्त्री पर काला जादू किया था, तो बताओ तुम क्या न्याय करते? बेताल, यदि मुझे यह ज्ञात न होता कि उस तांत्रिक ने ही काला जादू करके उस स्त्री की मृत्यु करवाई थी, तो न्याय यही होता, स्त्री पर उसके पति का ही अधिकार माना जाता। को जीवन देने से वह उसका स्वामी नहीं हो जाता। जैसे वैद्य रोगी को जीवन देता है पर वह रोगी उसका नहीं हो जाता। इसलिए धर्म और न्याय के अनुसार उस स्त्री का अधिकार केवल उसके पति को ही मिलता है। वाह राजन, मान गए तुम्हें। तुम सचमुच बड़े ज्ञानी हो, लेकिन तुम अपनी शर्त भूल गए। जैसे ही तुम बोले, मैं फिर से मुक्त हो गया।